Hello my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा FY BCom और BEF का चैप्टर नंबर 6 इन्वेंटरी वैल्यूएशन, अगर आपने BEF लिया है बेटा तो भी चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 86 है जहाँ तक मुझे याद है। अगर आपने BCom लिया है तो भी चैप्टर नंबर 6 अपना है और चैप्टर नंबर 7 भी सेम है। मतलब BCom और BEF की बुक का 1 to 7 चैप्टर आपको ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली BEF में आपको 2 एक्स्ट्रास आपको दिए गए चैप्टर, जो कि ये चैप्टर नंबर 8 अपना डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर 9 अपना है अकाउंट फॉर हायर परचेज। ये 2 आपको एक्स्ट्रा आपको चैप्टर दिए गए, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही। अगर आप बीकॉम की बात करोगे तो यहाँ पर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यहाँ पर आपको है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ऐसे 2 करके आपको दिए गए। तो चलो सर शुरू करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 इन्वेंटरी वैल्यूएशन। बेटा देखो, इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक को अपने को क्या करना है? वैल्यू करना है। अज्यूम करो कि हम गुड्स बना रहे हैं, अपना ईयर कभी हो रहा है सर, अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता है 31 मार्च को। ऐसा भी हो सकता है ना 31 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्टॉक बना, कुछ स्टॉक बच गया। ऐसा भी हो सकता है कुछ फिनिश गुड कर रहे, कुछ फिनिश गुड बच गया, कुछ फिनिश टू सेल हो गया, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ स्टॉक अपना प्रोसेस से निकल गया, कुछ स्टॉक अपने पास प्रोसेस में रहेगा। उसी सब का अपने को वैल्यूएशन निकालना है। स्टॉक इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। अपने को स्टॉक का क्या निकालना है? वैल्यूएशन निकालना है। इसमें बेटा 2 मेथड होती है। पहली मेथड होती है बेटा पीरियोडिक और दूसरी होती है परपेचुअल। पीरियोडिक में क्या होता है, हम जाके क्या करेंगे, काउंट करेंगे, अच्छा हाँ ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक है। परपेचुअल में ऐसा नहीं होता। परपेचुअल में क्या होता है, हम एंट्री देखते, बुक्स में देखते, हाँ चलो इतना सामान खरीदा, इतना सेल हो गया, बस ऐसी 2 होते हैं। इसी में ही 2 मेथड होती है बेटा, फीफो और वेटेज। सर आपने सुना रहेगा सर, अकाउंट्स में सर्च कराते फीफो मेथड क्या होती है, वेटेज एवरेज क्या होती है, हम करेंगे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे यहाँ पर अगर सिंपल से एक एग्जांपल लूँ, सबसे पहले मैंने ये पेन खरीदी, ब्लू पेन खरीदी, उसके बाद मैंने ये पिंक पेन खरीदी, उसके बाद ये भी जो भी एक्स्ट्रा मैंने पेन खरीदी। फीफो का मतलब होता है सबसे पहले मैंने कौन सी पेन खरीदी, ये वाली, तो फर्स्ट किसको सेल करेगी, इसको। मतलब जो चीज़ मैंने पहले परचेस की है उसको पहले सेल करेंगे, ये सेल कर दिया, इसके बाद ये वाला परचेस किया, इसको सेल करेंगे, उसके बाद ये वाला हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। किस में? फीफो में। मतलब जो मेरे पास फर्स्ट इन हो रहा है वही फर्स्ट आउट होगा, जो सेकंड इन हो रहा है वही सेकंड आउट होगा, जो थर्ड इन हो रहा है वही थर्ड आउट होगा। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर वेटेज एवरेज भी सुना था। वेटेज में कुछ नहीं होता, जैसे ये मैंने पहले खरीदी, ये दूसरा खरीदे, ये तीसरा खरीदा, ये सबको मिक्स कर दो, जो भी आया इसका एवरेज निकाल के बेच दो। सपोज 3 है, सपोज एग्जांपल इसकी 3 पेन खरीदी, इसकी 3 पेन खरीदी, इसकी 3 पेन, मतलब टोटल मैंने कितनी पेन खरीदी, 9 पेन खरीदी। अगर सर वेटेज में क्या होता है, तीनों का मिक्स करो, सभी में से एक एक पेन निकाल के क्या करो, बेच दो। किस में आता है? वेटेज। वेटेज में क्या होता है, सभी को मिक्स करो, ऐसा मुट्ठा भर के क्या करो, बेच दो। क्लियर है? यही वेटेज में होता है, मतलब सब कुछ होता है। सर फीफो किधर काम आता है? फीफो एग्जांपल के तौर पे मैं मैकडी में काम कर रहा था, मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा था। तो मैकडोनल्ड्स का सिस्टम क्या है, जो डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी मतलब जो ऑर्डर कर रहा है, जोमेटो पे ऑर्डर करेगा, स्विगी, इवन मैकडी के ऐप से भी ऑर्डर कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, अगर फीफो में क्या होता है, अगर तुम रेस्टोरेंट में खाने बैठ रहे हो, रेस्टोरेंट में खाने बैठ रहे हो ना, तो आपको फीफो यूज होगा। मतलब जो पहले बना वो पहले बिकेगा। कभी रेस्टोरेंट में खाने, मतलब 10 बर्गर बनाए, तो अगर जो पहला बर्गर अगर ऑर्डर किया तो पहला बर्गर है वही बर्गर आपको दिया जाएगा। और अगर पर आप डिलीवरी में काम करो, डिलीवरी में क्या होता है, अगर आप सपोज डिलीवरी करने में टाइम लगता है, मतलब उसमें लीफो काउंट होता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में बना है उसको फटाफट पैक करो और लेके भागो, क्यों? वो गर्म रहेगा। स्टार्टिंग वाला तो ऑलरेडी मुरझाया हुआ रहेगा। तो ये मैकडी वगैरह में मैंने देखा था, जो फर्स्ट आया फर्स्ट उसको क्या करने का, सेल करना। वहाँ पर ऐसी ट्रे ही लगाई होती है, ट्रे, जो पहला बना आगे जाएगा, मतलब पीछे वाला सेकेंड आएगा, थर्ड, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही क्या होगा, बिकता है। तो फर्स्ट। सर वेटेज, फीफो के डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे अगर मैं सीमेंट है, सीमेंट का बिजनेस करो, सीमेंट की बोरी के बोरी ऊपर रखी गई है, अभी सर फीफो मेथड, अच्छा पहले वाला तो एकदम नीचे पड़ा है, अरे उसको निकालने के लिए सबका हिलाना पड़ेगा, तो ऐसा काम आएगा नहीं। अरे भाई फीफो के डिसएडवांटेजेस हो गया ना बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करने जाओगे तो नीचे का ऊपर इतना सारा जो नया माल आके रखा, नीचे वाला बोरी निकल, टाइम वेस्ट होगा।
क्लियर है, और जगह भी एक्स्ट्रा चाहिए, मजदूर भी एक्स्ट्रा लगेंगे, इसके लिए वहाँ पर फीफो काउंट आता नहीं है। वहाँ पर कौन सा मेथड होगा, वेटेज, मतलब जो भी आए गोडाउन में डालो, जो भी हाथ में आए निकाल के क्या करो, बेच दो। वेटेज में क्या होगा, काउंट आपको आता है। क्लियर है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी है। ओवरऑल क्लियर है। ये बेटा यहाँ पर दो है, पहला है फिजिकल वेरिफिकेशन, इसको पीरियोडिक बोला जाता है। दूसरा है कंप्यूट द रेट विच कैन बी स्टॉक आर रिलेटेड वैल्यू बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। जैसे पीरियोडिक है बेटा, आगे डिस्टिंग बिटवीन में आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में सब आने वाला है। थियरी पढ़ा के कोई मतलब नहीं, आगे फीफो वेटेज का मैं आपको थियरी भी पढ़ा दूंगा। यहाँ पर क्या होता है, अंदर पीरियोडिक में क्या होता है, अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक एज असर्टन बाय टेकिंग द एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंटरी। मतलब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को कभी करेगी जो एक्चुअल फिजिकल जाके काउंट करके तब पता चलेगा। क्लियर है। और इसका एक फॉर्मूला है, पीरियोडिक का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने कितना सामान सेल किया कैसे पता चलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग अ ईयर लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो अपने को पता चलेगा कॉस्ट ऑफ सोल्ड ड्यूरिंग अ ईयर। क्योंकि यहाँ पर बुक तो देख नहीं रहे, यहाँ पर जाके काउंट करेंगे तो देखेगा अच्छा हमने परचेज इतना किया था, इतना परचेज किया था, ये ओपनिंग स्टॉक था, आपने परचेज किया, और लेस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर लेस का साइन आना भूल गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सोल्ड ड्यूरिंग अ ईयर। और परपेचुअल में क्या होता है, अंडर द परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक आप असर्टन नॉट बाय टेकिंग अ फिजिकल काउंट, यहाँ पर फिजिकल काउंट नहीं चलेगा, बट फ्रॉम द स्टॉक ऑफ लेजर इट सेल्फ बाय द ईच रिसिप्ट एंड इशू, मतलब हम देखेंगे कितना खरीदा कितना बेचा, बचा हुआ जो भी रहेगा अपने पास क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज टू डेट लेस कॉस्ट ऑफ सेल ड्यूरिंग ओपनिंग स्टॉक परचेस, और यहाँ पर क्या आएगा लेस सेल्स, तो अपने को क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिल रहा था, यहाँ पर क्या मिल रहा था, कॉस्ट ऑफ सेल, हमने कितना सामान सेल किया है, कैसे पता चलेगा, ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा था, क्लोजिंग स्टॉक मिल रहा था, वहाँ पर अपने को सेल्स मिल रहा था, यहाँ पर अपने को क्लोजिंग स्टॉक मिल रहा है। परचेज ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस सेल्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस करो ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस सेल्स, ये दोनों का एक डिस्टिंग बिटवीन है, पढ़ लेते। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम परपेचुअल, इन दिस सिस्टम फिजिकल वेरिफिकेशन, यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन होता नहीं है। अभी यहाँ पर क्या होता है, दिस सिस्टम, यहाँ पर किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, कितना हमने सामान सेल किया उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर प्रोवाइड, यहाँ पर हर बार अपने को क्या मिलेगा, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक एंड द कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ पर जब तक जाओगे तब पता चलेगा ना बेटा, जब काउंट करोगे तब पता चलेगा कितना सामान सेल किया कितना सामान बचा। यहाँ पर तो आपको ऑन द स्पॉट कभी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कमाल का वर्ड है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा आपको पता नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ये 3 स्टॉक है, अगर फिजिकल जाके मैं काउंट कर रहा हूँ, तो फिजिकल जाके काउंट कर रहा हूँ तो बचा हुआ मेरे को अगर दिख रहा है कि एक ही है, तो हम क्या सोचेंगे 2 मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया है। कभी जब फिजिकल जाके मैं काउंट किया तो 3 अपने पास स्टॉक है, 1 2 3, अभी मैं जाके देखा तो एक ही स्टॉक बचा है, तो अज्यूम क्या कर लूँगा, 2 मैंने सेल किया है। पर हो सकता है ये तो डिफेक्टिव था तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया, तो भी हम अज्यूम करेंगे मैंने 2 को सेल कर दिया है। कभी जब फिजिकल, द सिस्टम डिटरमाइन फर्स्ट इन्वेंटरी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सेल एज अ बैलेंसिंग फिगर, हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल एज अ बैलेंसिंग, जितना बेचा वो अपने पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने पास मिला। यही जो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ सोल्ड इंक्लूड लॉस ऑफ गुड्स सोल्ड आर नॉट इन स्टॉक अज्यूम टू बी सोल्ड। जैसे एक बचा तो 2 है, तो हमने अज्यूम कर लिया 2 को मैंने बेच दिया, हालांकि ये लॉस था तो भी अज्यूम कर दिया कि मैंने इसको सेल कर दिया। अपन जब बुक में काउंट कर रहे हैं तो बुक में दिख रहा है कि एक ही सामान बिका है, तो ये 2 क्या मेरे लिए बचा, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब मैं अज्यूम करूँगा मेरे पास 2 स्टॉक है, हालांकि ये तो डिफेक्टिव है, एक ही मेरे पास है, पर दिखा कितना रहा है, 2 बचे। जब बुक में देख रहा हूँ, अरे बुक में ये थोड़ी दिखाएगा जितना लॉस है, ये सब बुक में तो परचेज और सेल्स दिखाएगा, मतलब दोनों के एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है। क्लियर, अभी नहीं समझा रहेगा मुझे पता है, कोई बात नहीं। अंडर दिस मेथड इन्वेंटरी कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर स्टॉक को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है,
इन्वेंटरी कंट्रोल इज पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम। यहाँ पर इन्वेंटरी स्टॉक को कंट्रोल करना पॉसिबल है। क्लियर है बेटा, क्योंकि बुक में दिख रहा है ना कितना सामान आया कितना सामान गया। क्लियर है, यहाँ पर दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। क्लियर है, यहाँ पर सिंपल है ना बेटा, जाके काउंट करो और कुछ खर्चा नहीं। यहाँ पर क्या होगा सर, एक्सपेंसिव है, बुक को अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा, वो क्या लेगा, पैसा लेगा, तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसिव है। क्लियर है बेटा, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली है, मतलब कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, बुक अकाउंट मेंटेन करो, वो कि उसने क्या लिखा है, बहुत कुछ झमेला है यहाँ पर। इट्स रिक्वायर क्लोज द बिजनेस फ्रॉम द कंटिन्यूइंग काउंटिंग ऑफ स्टॉक। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस को बंद करो, स्टॉक को जाके काउंट करो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा सर, आप बिजनेस चलता रहेगा, आप क्या करो, विदाउट स्टॉपिंग ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को बंद किए बिना भी जाके आप काउंट कर सकते हो। क्लियर है बेटा, पर अगर आप अकाउंट्स हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो साल में एक बार जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। हर बार बुक से हवाला देके चलेगा नहीं, एक बार जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या तो फीफो मेथड बोल सकते हो। मैं जब मैकडी में काम करता था ना बेटा, तो ये मेथड काफ़ी काम आता है। फर्स्ट, जो सामान पहले बना वो पहले बिकेगा। वहाँ पर ऐसे ही सिस्टम ही ऐसा होता था, जैसे एक बर्गर बना ना, एक ट्रे होती थी, ट्रे में एक ही बर्गर की जगह होती, मतलब पहला बर्गर गया तो ऐसा दिखेगा, दूसरा बर्गर उसके पीछे आएगा, तीसरा बर्गर उसके पीछे आएगा, मतलब लेने वाले को पहला ही बर्गर मिलेगा। समझ में आ रहा है, वो पहला बर्गर ही लेके भागेगा। क्लियर है, दूसरा तीसरा, क्योंकि जो पहले बना वही पहले क्या करना चाहिए, बिकना चाहिए। क्लियर है, एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी फल फ्रूट वाले के पास गए रहोगे ना, तो पहले क्या करता है, जो पुराना सामान जो रहेगा ना, जो पहले जो खरीदा रहेगा वो पहले बिकेगा, भले नया हुआ सामान लाए वो रखेगा, क्योंकि पहला अगर पहले खरीदा हो पहले नहीं बिकेगा तो सड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग फल फ्रूट वाले सब्जी वाले जो पहले आया ताज़ा माल को रखेंगे, पहले बासी माल को ट्राई करेंगे बेचने के लिए, क्योंकि जो पहले आया उसको पहले सेल करेंगे, जो बाद में आया उसको रखेंगे बाद में सेल करेंगे। और मतलब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले ही सेल करना है। क्लियर है बेटा, डन। This method assume that the item received first are issue, sold are consumed। मतलब जो आइटम जो पहले हमने जो खरीदा है उसी को पहले क्या करना है, बेचना है। So that the last item are in stock, उससे क्या होगा, सॉरी, the latest item in stock, उससे क्या होगा, जो अपने पास जो लास्ट में आई है, लेटेस्ट है, वो अपने पास क्या रहेगी, स्टॉक में रहेगी। In this method assume the value of the oldest rate while be the closing stock are value at a latest rate। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इशू वैल्यू एट अ ओल्डेस्ट रेट, हम जो माल बेच रहे हैं ओल्डेस्ट रेट में रहेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक अपने पास रहेगा वो लेटेस्ट रेट में रहेगा। द फीफो फॉर्मूला अज्यूम दैट द आइटम ऑफ इन्वेंटरी विच आर टू बी परचेज और प्रोड्यूस फर्स्ट आर कंज्यूम एंड सोल्ड फर्स्ट। मतलब जो पहले आया, प्रोड्यूस जो पहले किया, उसको सेल भी हम फर्स्ट करेंगे। क्लियर, इसके एडवांटेजेस सबसे पहले पढ़ लेते। सिंपल टू कंप्यूट, मतलब इसको सिंपल ही है बेटा, इट्स सिंपल फॉर्मूला टू कंप्यूट, इसको इजीली तुम कर सकते हो इजीली, क्योंकि पहले आया पहले जाएगा। इट इज़ नेसेसरी ओनली टू चेक द परचेज बिल बैकवर्ड टू द एक्सट्रैक्ट द गुड्स आर इन स्टॉक। मतलब इसको इजी है बेटा, सिंपल है। स्टॉक वैल्यू एट अ करंट कॉस्ट, मतलब जो भी अपने पास स्टॉक रहेगा वो करंट कॉस्ट में रहेगा ना, क्योंकि जो ओल्ड रहेगा वो तो पहले बेच दिया, जो भी अपने पास स्टॉक रहेगा वो फ्रेश रहेगा अपने पास। पेरिसेबल गुड्स, जैसे पेरिसेबल, अब भी मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, जो भी अपने पास पेरिसेबल गुड्स रहेंगे, जैसे वेजिटेबल वगैरह हो गए, वो सब पहले आया पहले ही बिकेगा। क्लियर है, जैसे आम का सीजन है, आम पहले अपने पास पड़ा है पहले ही बिकना। दिस मेथड मोस्ट अनसुटेबल मेथड कॉज ऑफ द पेरिसेबल गुड्स विच कैन बी इशू ऑन द फीफो बेड इज ऑल्सो सुटेबल इन केस वेदर द एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ गुड्स रिसीव फर्स्ट आर इन फर्स्ट इशू बेसिस। जैसे अभी मैंने बताया गुड्स रहेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी सेकंड है बेटा, हायर प्रॉफिट इन इन्फ्लेशन। बेटा जब भी महंगाई बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, जो पहले अपने पास सामान आया पहले बेचेगी, तो पहले वाला सामान तो अपना सस्ता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सस्ते में बेचेगा। मतलब अपने को क्या होगा, हायर प्रॉफिट इन इन्फ्लेशन, मतलब एट द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस, अगर जब प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा बेटा, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिस मेथड इज हाई। मतलब जब हम प्राइस बढ़ेगा तो हम देखेंगे अरे हमारे पास तो सामान महंगा है, अरे लेटेस्ट सामान है तो प्राइस भी अपने पास तो महंगा मिलेगा। क्लियर है बेटा, दिस इज अ मेथड लेस देन हायर प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग अ इन्फ्लेशन, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग अ डिफ्लेशन। मतलब जब प्राइस कम होगा तो अपने को प्रॉफिट कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने पास जो भी लेटेस्ट माल आया है
वो ज़्यादा प्राइस पे रहेगा, क्लियर है। पर जो पुराना माल है वो तो अपने पास सस्ता पड़ा है, क्लियर है। पर जब भी प्राइस जब कम होगा तो अपने पास जो पुराना माल है आगे जाएगा तो पता चला वो तो महंगे में बिक रहा है, कोई खरीदेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर अनसुटेबल, जैसे सीमेंट का बिजनेस करो, क्लियर है। जैसे सीमेंट बैग ओनली ऑन द अदर द गुड्स, मतलब देखो सीमेंट का बैग है, उसको तुमने गोडाउन में रखा, एक के ऊपर एक गोडाउन में रखा है। अभी तुम यहाँ पर अज्यूम करोगे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अरे फर्स्ट जो पहले आया वो तो दबा पड़ा है, उसको थोड़ी निकालने जाएगा, उसको दबा पड़ेगा, ऊपर के सारे अपने आएगा, हम खुद दब के मर जाएंगे, क्लियर है। तो वहाँ पर ये काउंट होगा नहीं, वहाँ पर तो जो हाथ में उठा के क्या करो बेच दो। सीमेंट्स का, चावल का गोडाउन में क्या होता है, ऐसे चावल ला ला के इतना थप्पा होता है, उसमें जो फर्स्ट ढूंढने जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, और पता चला ढूंढने जाने में खर्चा बढ़ेगा, ऊपर से सारी गोनी अपने पे आके गिरी तो लेना ना देना हो जाएगा, तो ये काउंट होता नहीं। आगे एक फॉर्मू, ये बेटा सम है, हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आगे पहले समझ लेते थियरी। वेटेज एवरेज, वेटेज में क्या होता है, जैसे ये 3 पेन मैंने ये खरीदी, 3 पेन ये खरीदी, 3 पेन ये खरीदी, वेटेज 3 पेन सभी के, इसको वेटेज मतलब सबको मिला दो, सब में से एक एक निकाल के क्या करो बेच दो, इसको क्या बोलते हैं वेटेज। मतलब सभी को वेटेज करो, जो आया उसको क्या करो बेच दो, क्लियर है। जैसे अभी मैंने सीमेंट का एग्जांपल लिया, जो भी सामान आ रहा है डालो डालो डालो, जो भी अभी बेचने की बारी, जो भी हाथ में मिला उसको निकाल के क्या करो बेच दो। प्राइस कैसे डाउन करेंगे, सभी का प्राइस मल्टीप्लाई करके अपने को क्या करना है फाइंड करना है। अंडर द वेटेज एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ द ईच आइटम आर डिटरमाइंड फ्रॉम द वेटेज एवरेज ऑन द कॉस्ट ऑफ सिमिलर आइटम परचेज और प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब क्या होगा, सभी का प्राइस को देखेंगे, कंबाइन एक प्राइस क्या करेंगे हम बेच देंगे। जैसे कोई 10 में खरीदा, 5 में खरीदा और 15 में खरीदा, तो 10 और 5 कितना होता है 15, 15 और 10, मतलब सभी को हम 10-10 में ही क्या करेंगे बेचेंगे, मतलब उसको बोलते हैं वेटेज एवरेज। यहाँ पर क्या होता है बेटा, वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड कैन बी यूज अंडर द बोथ द सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी, पीरियोडिक और परपेचुअल, दोनों में काम आता है। फिजिकल में भी काउंट आएगा, दोनों में काम है। Under the periodic system, weightage average cost of inventory at the end of the particular period। देखो पीरियोडिक का फॉर्मूला, वेटेज एवरेज कॉस्ट पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज अपॉन में क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक लेस परचेज, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज का अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का यूनिट, इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अपने को मिल जाएगा। कभी पीरियोडिक में बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज का अमाउंट और ओपनिंग स्टॉक और परचेज का यूनिट अपने को करना है। सेम एज अ परपेचुअल सिस्टम में अलग है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑन द हैंड, कितना अपने पास सामान पड़ा है, अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इन्वेंटरी आफ्टर द लेटेस्ट परचेज, मतलब सभी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, सभी ओपनिंग स्टॉक परचेज सभी को ऐड करेंगे। ओपनिंग टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इन हैंड अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑन हैंड, इसका परचेज लेटेस्ट परचेज, और यहाँ पर क्या आएगा लेटेस्ट परचेज। यहाँ पर कॉस्ट और यूनिट को क्या करना है डिवाइड, यहाँ पर भी सेम था, कॉस्ट और यहाँ पर यूनिट को क्या करके डिवाइड करेगा तो वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। यहाँ पर भी सेम है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा, वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट इन स्टॉक, क्लियर है, आपको मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर एडवांटेज इज लोअर प्रॉफिट इन इन्फ्लेशन, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो जैसे इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ी तो अपने पास जाहिर सी बात हम सामान भी क्या करेंगे महंगे में ही बेचेंगे। डिफिकल्टी इन कंप्यूट, जाहिर सी बात है बहुत डिफिकल्ट है बेटा, कौन सा सामान कैसे आया, क्लियर है। स्टॉक वैल्यू ऑन एवरेज कॉस्ट इज अनसूटेबल, क्योंकि ये सूटेबल है ही नहीं बेटा, इससे अच्छा फीफो। दिस मेथड इज नॉट सूटेबल इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जैसे पेरिशेबल गुड्स में ये अनसूटेबल है, जैसे कोई भी सामान आया पहले उठा के थोड़ी बेच देंगे। आपको खाली कितना याद रखना है बेटा, वेटेज में पहला आया पहला बिकेगा, और यहाँ पर ये दो फॉर्मूले याद रखो सर। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, वेटेज एवरेज का पीरियोडिक सिस्टम आया तो वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज अमाउंट अपॉन में क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज का क्या रहेगा यूनिट रहेगा, ये पीरियोडिक। और यहाँ पर पीरियोडिक का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलेगा, ओपनिंग वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट इन स्टॉक, क्लियर है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। परपेचुअल सिस्टम में क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इन हैंड अपॉन में टोटल यूनिट्स ऑफ इन्वेंटरी इन हैंड, क्लियर है, आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पर बेटा आगे के सारे इलास्ट्रेशन, बुक के सारे इलास्ट्रेशन 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे शुरू करेंगे। लो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर एक सम फीफो और वेटेज का दोनों का साथ में करेंगे, आपको आइडेंटिफाई आएगा फीफो क्या है वेटेज क्या है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, एकदम ही सिंपल चैप्टर है, आराम से आप 10 या 15 मार्क का सम आएगा, आप आराम से ला सकते हो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।